हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आज था IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम एंड सॉरी फॉर द लेट रिव्यू। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आई जस्ट स्लेप्ट एंड जब मैं उठी तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मुझे जितना याद है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने ऑलरेडी रिव्यू तो देख ही लिए होंगे, तो क्वेश्चंस आपको भी पता होंगे कि किस तरीके से आए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग। तो रीजनिंग में CR के क्वेश्चन आए थे, 6 to 7 क्वेश्चन थे। इसमें शायद मैंने 2 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं एंड मिसलेनियस के डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, जंक्शन रिलेटेड दिया हुआ था। तो ये काफ़ी लेंदी था, मतलब मुझे लेंदी लगा तो मैंने ये नहीं किया है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, ये भी कोडेड वाली कोडिंग डिकोडिंग थी और थोड़ी लेंदी थी, बट हाँ कर सकते थे। सिलॉक्स भी कोडेड सिलॉक्स दिए हुए थे, तो ये भी थे। तो आई थिंक ये 1 मार्क्स के थे, मुझे याद नहीं है, बट इसमें दो दो क्वेश्चन थे जितना मुझे याद है। कोडिंग शायद 2 नंबर की थी। देन पज़ल में 16 पीपल 4 फ्लोर की पज़ल थी। इसमें उनका रिलेशन भी दिया हुआ था, स्पाउस वाला रिलेशन था और यंग लोग ब्रदर्स या सिस्टर ऐसे करके थे वो। एंड क्यू रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 12 पीपल आ रहे थे उसमें। ऐसा एक पज़ल था, तो मैंने ये वाला पज़ल बनाया है। ये नहीं किया, ये मैंने बनाया आधा बनाया, बट वो नहीं हो पा रहा था, पता नहीं एक दो कंडीशन शायद, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, बट टाइम वेस्ट किया मैंने, बट हुआ नहीं मुझसे ये लास्ट में। एंड देन 7% वाला बनाया, तो मैं ये 7% वाला मैं आंसर आपको बता देती हूँ, तो देख लेना, आप लोग मैच कर लेना, यही आया होगा ऑलमोस्ट। इसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ए के आस पड़ोस वाले जो लोग हैं उनका जो वैल्यू आना चाहिए वो 30 आना चाहिए। एंड ये वैल्यूज़ आ रही थी, आप एक बार चेक कर लेना। ये शायद 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था, तो कुछ मैंने 2 मार्क्स के किए हैं, कुछ 1 मार्क के हैं आई थिंक। इसमें मशीन इनपुट आउटपुट आया था, इजी था, बट मैंने 2 मार्क की, क्योंकि ये फ्लोर वाली पज़ल मैंने उठा ली थी, तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था एंड आई थॉट कि मशीन इनपुट लेंदी होगा, तो मैंने ये वाला नहीं किया। एंड आई डिड 18 क्वेश्चन इन दिस। ठीक है, 18 मैंने रीजनिंग में किया है एंड डूएबल था, बट क्वेश्चन सिलेक्शन का ही पूरा रोल था इसमें। एक क्वेश्चन था DS में, इसमें भी DS दिया हुआ था, जिसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके थे। 6% बैठे हुए थे, ऐसे कुछ था। मैंने किया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, तो वो मैंने किया। हाँ, एक इसमें एक थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क का क्वेश्चन था वो। उसमें 5 स्पेसेस इंटरचेंज करके कुछ बना था, तो मेरा जो वर्ड बना था वो बना था रीप्स। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी देख लेना, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। तो ऑलमोस्ट यही मैंने रीजनिंग में किया है, बट द ब्लंडर आई डिड इन नेक्स्ट सेक्शंस, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है आगे। सो नेक्स्ट इज GA, जो कि आई तो थी दिसंबर से, ठीक है, बट दिसंबर के न्यूज़पेपर से, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि न्यूज़पेपर में आया हुआ, बट कौन सा न्यूज़पेपर था आई डोंट नो। अफेयर्स क्लाउड से क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट इतने भी नहीं थे जितने लास्ट ईयर जिस तरीके का GA आया था IBPS में, इस बार बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट SBI PO से भी मुझे टफ लगा ये, मतलब वो बोल रहा था दिसंबर में, डेट भी दी हुई थी 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, बट पता नहीं कहाँ से था। मैंने दिसंबर में जो पढ़ा था वो तो न्यूज़ ही नहीं थी, और कुछ क्वेश्चन मैंने ही गलत कर लिए, मतलब मैंने सही आंसर लगाया और फिर उसका दोबारा रीचेकिंग करने के चक्कर में मैंने गलत आंसर टिक कर दिया है। तो मैं आपको अटैम्प्ट बता देती हूँ। मैंने इसमें अटैम्प्ट किया है 21, बट जिसमें से मुझे अराउंड 5-6 तो रॉन्ग मिल गए हैं, एंड और भी रॉन्ग हो सकते हैं, पता नहीं। अब मेरा दिन ही ख़राब था ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया है मैंने इसमें। एंड मतलब आते हुए क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिए हैं इसमें। रीचेकिंग में वो भी पहले सही टिक लगाया, एंड देन रीचेकिंग में मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है। तो दिस इज़ द थिंग। अब देखते हैं क्या होता है। एंड इंग्लिश वॉज क्वाइट डूएबल। कुछ क्वेश्चन तो सुपरफ्लुअस वाले वर्ड थे, उसमें क्या आप क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, एक सेंटेंस दिए हुए थे, तो शायद 4 to 5 क्वेश्चन वो थे, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे वो। एक सेंटेंस दिया हुआ था हमको यहाँ पर, ठीक है, और इसी की सेम सिमिलर मीनिंग हमको ABC ये ऑप्शन में और 4 सेंटेंस दिए हुए थे, ठीक है। तो जो ये वाले सेंटेंस का सिमिलर मीनिंग बता रहा है वो हमको टिक लगाना था। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। देन 2 RC थे, ठीक है, 2 RC थे, एंड एक शायद 6 या 7 मार्क्स का था, एक छोटा था, एक शायद 5 मार्क्स का था जितना मुझे याद है। और इसमें भी सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, एंड दिस वाज आल्सो, मतलब बाकी ये सिर्फ ये ही 4-5 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के थे, बाकी सारा 1 मार्क्स का ही मुझे दिखा था। तो आई डिड 32 इन दिस, ठीक है। और 3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता है, तो मैंने उनको स्किप किया। मे भी हो जाते, बट मुझे रिस्क लग रहा था उनमें, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया आगे उसको। देन अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
तो क्वांट में डी आईज आई थी, पाई डबल पाई थी, और बार ग्राफ भी डबल बार ग्राफ दिया हुआ था उसमें, शेयर से रिलेटेड था ये, ठीक है। एंड पाई वॉज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे करके दिया हुआ था ये, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये ऑलमोस्ट सबने बनाई है, बट मैंने इस सेक्शन में बहुत ब्लंडर किया है। मैं बताती हूँ आपको। और केसलेट थी इसमें एक छोटी सी, और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था इसमें, काफ़ी इजी लग रहा था देखने में, बट मैंने ये क्वेश्चन बनाया था और मेरे अराउंड 8 to 10 मिनट्स इसमें लग गए, और मुझे लगा कि मैं कर लूँगी 2 मार्क्स के इसमें शायद 3 क्वेश्चन थे, बट वो हुआ ही नहीं। पता नहीं, मैंने शायद वो इक्वेशन गलत बनाई थी, आई डोंट नो। तो बारग्राफ में से कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने किए शेयर वाले, एंड में मैं से ये हो गया था। 1-2 क्वेश्चन इसमें से किए हैं मैंने, और टेबल से भी कुछ था, ड्रिफ्ट रिलेटेड कुछ दिया हुआ था, या शायद सिलेंडर से रिलेटेड भी एक था, मेंसुरेशन से DI आई थी, वो एक DI थी, तो वो मैंने नहीं की है। एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैंने किए हैं कुछ, तो एक तो वो नंबर सीरीज़ वाले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने किए हैं नंबर सीरीज़। एंड DS के क्वेश्चन किए हैं। DS में एज वाला एक क्वेश्चन था, तो वो एक मैंने किया है। एंड और भी थे, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, बट जितने मैंने किए हैं ऑलमोस्ट 2-2 मार्क्स वाले किए हैं, और एक शायद 1 या 2 मैंने 1 मार्क का किया है। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें भी मैंने एक आध शायद गलत कर दिया हो, तो मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं इसमें। एंड द ब्लंडर वॉज कि मैंने पार्टनरशिप का DI उठाया, और मैंने इसमें 8 to 10 मिनट लगाया, और मुझे 0 मिला। वहीं से मुझे लगा कि पेपर टफ है, तो वहीं से मेरा मोरल डाउन हुआ। तो मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट किए, कुछ तो मैं कर लूँ एटलीस्ट। तो ये वाला सेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सेक्शनल रुक जाए क्वांट्स में, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बनाया है, और मेरी इसमें मैंने ब्लंडर किया है, मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया है। और जो क्वेश्चंस किए हैं अगर वो सही हो जाते हैं तो ठीक है, और इनमें से कुछ गलत हो गए तो फिर गया सेक्शन। तो ऐसा ही था पेपर, ओके था, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव बता देती हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में लेटर आया था मेरे में, बी ऑप्शन था, लेटर टू एडिटर फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐसा करके दिया हुआ था, तो ये मैंने लिखा था। एंड नेक्स्ट है ऐसे। तो ऐसे मैंने जो ऑप्ट किया, ऑलमोस्ट सबने आई थिंक यही ऑप्ट किया होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट एलाबोरेट, ऐसे करके दिया हुआ था, तो इसमें लिखना था 250 वर्ड्स, और मैंने लिखे हैं इसमें 242 अराउंड। और यहाँ पर लेटर में भी मैंने 142 या 141 ऐसे ही लिखे हैं, मतलब 150 तो नहीं लिखे हैं, कम ही लिखे हैं। तो दिस इज़ ऑल द पेपर। ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं है, ठीक ठाक है। अगर मेरा ये सेक्शनल निकल जाता है तो एटलीस्ट मेरा डिस्क्रिप्टिव चेक हो जाएगा, बट अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एग्ज़ाम तो दे दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।